नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो एक क्वेश्चन आप लोग के मन में अभी भी चल रहा होगा कि बीटीयूपी सेमेस्टर एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं। अगर होगा तो क्या कारण है जो हो सकता है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन लोगों के मन में चल रहा है और कॉल भी हमारे पास खूब, जब से टाइम टेबल आया है बहुत सारे लोगों का कॉल भी आ रहा है। तो देखिए, अगर आपको बता दें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप बताइए कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वैसे मैं ज़्यादा इधर उधर की खबरें आपको देता भी नहीं हूँ। लेकिन ये मसला क्या है कि प्रॉब्लम आप लोग के यहाँ पर क्या करता है कि सर ये इतना जल्दी कैसे एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर हम देखें ना तो 7 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है। कब से? 7 जनवरी से। और आज है 22 तारीख। तो अगर हम देखें तो लगभग 15 से 16 दिन, 15 से 16 दिन का जो है समय है पेपर में। और अभी आप लोग का रजिस्ट्रेशन फार्म ही नहीं जमा करा हुआ है, इन्हें भराया है। तो अगर हम देखें तो पहला कारण क्या है कि रजिस्ट्रेशन फार्म ही नहीं भरा गया है। और आप लोग ये जानते हैं ना कि जब भी रजिस्ट्रेशन फार्म क्या होता है, भरा जाता है, तो उसके लिए लगभग 7 से 10 दिन का समय दिया जाता है। 7 दिन का अगर समय कम से कम हम ले लेते हैं, चलिए 7 दिन का समय ले लिए, ठीक है, 7 डेज इधर हो गया रजिस्ट्रेशन फार्म में। और उसके बाद फिर सारे डाटा कलेक्ट किए जाएंगे और फिर उसको सब कुछ वो लोग एनालाइज करेंगे। और फिर सेंटर लिस्ट वो लोग देखेंगे कितने स्टूडेंट हैं। और एक चीज़ और है कि अभी 8 सेमेस्टर का क्या है, जो है ये एग्ज़ाम है। 8 सेमेस्टर में सब नए स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, उनकी भी पूरी काउंटिंग देखनी होती है। और फिर देखना होता है कितने स्टूडेंट हैं, उसी हिसाब से कहाँ कहाँ सेंटर दिए जाए। फिर सेंटर लिस्ट वगैरह सब कुछ आने में लगभग कम से कम अगर देखें तो 15 दिन लगता ही है। कितने दिन? कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएगा। यानी कि 7 में ही जोड़ दीजिए आप, टोटल लेके अब 15 दिन हो गया। 7 प्लस इसमें 7 दिन और जोड़ दीजिए, ठीक है, 7 और 7 दिन और जोड़ दीजिए। क्लियर? अब बात करते हैं कि जो सेंटर लिस्ट जाती है कॉलेज वालों को, वो 5 दिन पहले चली जाती है, तभी आप लोग का सेंटर लिस्ट जाने के बाद आप लोग का एडमिट कार्ड आता है। तो उसमें भी करीब 5 से 7 दिन लगता है, तो हम 5 ही दिन पकड़ लेते हैं। अब आप जरा सोचिए कि टोटल कुल करने में 7 7 14 5 19, 19 से 20 दिन लग जाएगा टोटल अरेंजमेंट करने में। आप सोच लीजिए, जब टोटल अरेंजमेंट करने में इतना टाइम लग जाएगा तो कैसे पॉसिबल है कि 15 दिन में एग्जाम हो जाए। है, लेकिन अगर मान लेते हैं बीटीपी हो सकता है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया हो अब, तो ऐसे सिचुएशन में अगर करता भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप तैयारी बनाए रखिए अपना। लेकिन आप समझिए कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। और ये मैं अपने अनुभव के आधार बता रहा हूँ। मैं भी पिछले लगभग 7 8 साल से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और पॉलिटेक्निक वालों को मैं एग्जाम भी कंडक्ट करवाया हूँ। जहाँ पर हम थे एग्जाम करवाते थे, वहाँ पर भी सेंटर लिस्ट हफ्ता 5 दिन पहले आ जाता था। तो उससे क्या होता था कि व्यवस्था करने में थोड़ा सा जल्दी, मतलब कितना भी जल्दी करते तो 2 3 दिन लग ही जाता है। भाई आप क्या है कि देखेंगे कि उतनी सीट है हमारे यहाँ, नहीं है, डेस्क बेंच है या नहीं है, टीचर है या नहीं है, उसी हिसाब से फिर सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। फिर ऑब्जर्वर को नियुक्त करना, ये सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो टाइम लग जाता है। कम से कम ये सब व्यवस्था करने में ना 20 से 25 दिन लगते हैं सारी व्यवस्थाएं करने में। और एक चीज और है, यहाँ पर अभी जैसे ये दे दिए, अब पेपर छपने के लिए भी तो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है, पेपर छपने क्या है, मतलब छपना तो अब ऑनलाइन आता है, सॉरी अब तो ऑनलाइन आता है। बट ऑनलाइन आता है तो पेपर को सेट करने के लिए भी तो समय चाहिए। भाई आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो टीचर हैं उनको भेजते हैं रिक्वेस्ट, तो जब भेजेंगे तब तो सेट होकर आएगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये सब कुछ करने में ना टाइम तो लगता ही है। अभी तो आपका रिवैल्यूएशन रिजल्ट आया है, उसके बाद अब एक्टिव होगा पेपर पर पूरा एक बोर्ड। तो इसलिए जो है आप ये सब कारण है कि एग्जाम टल सकता है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि 7 जनवरी जो डेट दिया गया है, आप उसी डेट पर अडिग रहिए और उसी डेट को लेकर आप तैयारी करिए। इससे फायदा आपका है। आपका ये फायदा है कि आप 7 तारीख की डेट में अगर तैयारी करते हैं, यदि एग्जाम पोस्टपोन होता भी है, तो आपका ही फायदा है कि जल्दी से क्या होगा आपका, और दोबारा रिवीजन हो जाएगा। देखिए, हम पिछले भी कहते आए थे, जब अभी रिजल्ट आने वाला था पहले, तभी हम कहे थे कि 20 सितंबर तक रिजल्ट आएगा, और 19 सितंबर को रिजल्ट आया था। उसके पहले भी हम कहते थे कि पेपर होगा, पेपर होगा, कुछ लोग कहते थे नहीं होगा नहीं होगा, तब पर भी होता था। तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग को नहीं देता है यहाँ पर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो ये चीज़ सही है कि हो 20 तारीख या 25 तारीख के बाद ही पेपर होगा, जहाँ तक चांस है। बढ़ेगा तो 8 10 दिन, 10 दिन बढ़ेगा, 15 दिन, उससे ज़्यादा नहीं भी बढ़ेगा। क्योंकि ये सोचिएगा फरवरी मार्च में हो जाए तो फरवरी के फर्स्ट वीक में जा सकता है, बहुत कम चांस है। लेकिन लास्ट में जाए ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल है। तो पेपर करा ही लेंगे कि ठीक है।
तो इसलिए कोशिश करिए आप। अच्छा, ये जो टाइम टेबल एक बार दिया जाता है, ये कैसा होता है कि ये आपको प्रेशर देने के लिए होता है, ताकि आप एक्टिव रहिए पढ़ाई पर पूरा। नहीं तो क्या है ना, ढिलाई जैसे बोर्ड करता है वैसे स्टूडेंट भी करते हैं। ये सबको ध्यान, क्योंकि हर बार यही चीज है, 2-3 बार टाइम टेबल चेंज ही होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आप लोग को ध्यान में रखना होगा। टाइमिंग वही हो सकती है, सबकी क्लास टाइमिंग वही हो सकती है, एग्जाम टाइमिंग सब कुछ वही हो सकती है, बस डेट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कारण है, और कारण मैंने बताया था, पिछली बार भी मैं ऐसे बताया था आप लोग को, और वही हुआ था। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है, लेकिन ढिलाई नहीं करनी है पढ़ाई में, ढिलाई नहीं करनी है, पर आप कंटिन्यू पढ़ना है। और किसी को घबराना नहीं है कि 15 दिन, अरे कुछ नहीं होगा, अरे अब तो शुरू कर दी है क्लास ना, अब क्या दिक्कत है। आप नोट्स प्रिंट करवाइए और साथ साथ हमारे पढ़ाई करते रहिए, और आपका एग्जाम अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए ठीक है, सेशन को एंड करते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और घबराने की कोई बात नहीं यार, कोई भी मुश्किलें आती हैं ना, तो उसका जो है डट कर सामना करना चाहिए। ठीक है, डट कर सामना करने से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है, अब आप भागेंगे ना तो आपको दौड़ाएगा। ठीक है, आप खुद उसको दौड़ाइए, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए, तो हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए एकदम। हम कहते हैं कि अगर आप एक भी, देखिए कितने लोग तो एक ही दिन पढ़ के निकाल लेते हैं, कहते नहीं। तो वही चीजें हैं, आप अभी से पढ़िए। जैसे मैं अभी शुरू किया हूँ, 2-2 3-3 दिन एक एक सब्जेक्ट निकालूंगा, आप भी साथ साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।